दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज है 9 जुलाई 2022 और ये हमारा 13वां एपिसोड है। तो उम्मीद करते हैं आपको अभी तक के एपिसोड अच्छे लगे होंगे। आइए देखते हैं कि आज की क्या क्वेश्चन है। देखिए, जो पहला प्रश्न यहाँ पे लिया गया है वो है भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा जिसका नाम है तिहान, ऐसे लिखा जाता है TIHAN, तिहान, किस आईआईटी संस्थान ने शुरू किया है। तो देखिए, ये मैंने कल भी कराया था, आप आंसर देने की कोशिश करिए। इसका सही आंसर जो होगा आईआईटी हैदराबाद होगा। आइए थोड़ी सी डिटेलिंग भी जान लेते हैं, जिससे कि अगर इससे रिलेटेड और कोई प्रश्न है तो वो भी हम कर पाएँ। तो डिटेलिंग में है, भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा तिहान हाल ही में आईआईटी हैदराबाद ने शुरू किया। केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 130 करोड़ रुपए के बजट में विकसित तिहान एक बहुविषयक पहल है। ध्यान रखिएगा, 130 करोड़ बजट में इसको निर्माण किया गया है। तो ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरे प्रश्न पे आइए बढ़ते हैं। इनमें से किस बैंक ने डिजिटल भुगतान संग्रह के लिए केरल वन और वन्य जीव विभाग के साथ समझौता किया है? ध्यान रखना है, डिजिटल भुगतान संग्रह के लिए केरल वन और वन विभाग के साथ समझौता किया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा साउथ इंडियन बैंक। साउथ इंडियन बैंक इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला होगा, साउथ इंडियन बैंक। तो आइए पढ़ लेते हैं क्या है इसका वो डिटेलिंग। लिखा है, साउथ इंडियन बैंक ने हाल ही में डिजिटल भुगतान संग्रह के लिए केरल वन और वन्य जीव विभाग के साथ समझौता किया है, जबकि राज्य भर में इको टूरिज्म सेक्टरों, वनश्री दुकानों, मोबाइल वनश्री इकाइयों और इको दुकानों पर भुगतान के डिजिटल संग्रह को सक्षम बनाया जा सके। देखिए, ये इसीलिए किया गया है ताकि इन सारी चीज़ों को सक्षम बनाया जा सके। आइए प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं। प्रश्न नंबर जो तीसरा है, निम्नलिखित में से किस बैंक और भारतीय वायुसेना के बीच रक्षा वेतन पैकेज के लिए समझौता हुआ? ध्यान रखना है, रक्षा वेतन पैकेज बैंक और वायुसेना के बीच हुआ। तो इसका जो सही आंसर होगा भारतीय स्टेट बैंक होगा। तो ऑप्शन नंबर डी भारतीय स्टेट बैंक होगा। देखिए, यहाँ पे ये है कि भारतीय वायुसेना और बैंक के बीच में वेतन पैकेज योजना पर समझौता हुआ है। योजना का नाम याद रखना है आपको, वेतन पैकेज योजना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है किसके किसके बीच में, ये भी याद रखना है, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और साथ ही साथ बैंक के बीच, और वो बैंक का नाम है भारतीय स्टेट बैंक। डिटेलिंग देख लेते हैं इसका। देखिए, भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय वायुसेना के बीच रक्षा वेतन पैकेज योजना के लिए समझौता ज्ञापन पर विस्तार किया गया है। इसके तहत वायुसेना के पूर्व सदस्य, साथ ही साथ उनके परिवार देश के सबसे बड़े ऋणदाता से इस कार्यक्रम के अंतर्गत कई लाभों और सुविधाओं के लिए पात्र होंगे। अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। प्रश्न नंबर चौथा देख लेते हैं क्या है। देखिए, यहाँ पे चौथा जो प्रश्न है वो है, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप आल्फिया पठान और गीतिका ने एलोरडा कप में कौन सा मेडल जीता है? ध्यान रखिएगा, एलोरडा कप में जीता है आल्फिया पठान और गीतिका इनका नाम है। तो इन लोगों ने जो है गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल। अब आगे देख लेते हैं इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग। तो इसमें लिखा हुआ है, देखिए, विश्व मुक्केबाजी चैंपियन आल्फिया पठान और गीतिका ने हाल ही में एलोरडा कप में गोल्ड मेडल, देखिए, गोल्ड मेडल जीता, जबकि दो अन्य भारतीय महिला मुक्केबाज जिनका नाम था क्लाइवानी श्रीनिवासन और जमुना बारो ने यहाँ पे रजत पदक जीता है। तो ये थी बहुत इंपॉर्टेंट खबर। अब अगला देख लेते हैं, फिफ्थ वाला। पांचवा जो प्रश्न है वो ये है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पूर्वी गोदावरी जिले में, ध्यान रखना है, पूर्वी गोदावरी जिले के भीमावरम में स्वतंत्र सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? जगह याद रखना है कि कहाँ पे अल्लूरी सीताराम राजू जी की बनाई जा रही है। ये फिट भी याद रखना है, अगर आप बिहार की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये सारे जो जिले दिए हुए हैं, ये सब ये वाले ज़िले आंध्र प्रदेश में हैं। अब देखिए सॉल्यूशन में देख लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य के पूर्वी गोदावरी जिले के भीमावरम में स्वतंत्र सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है।
अल्लूरी सीताराम राजू बहुत कम उम्र के इस क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ गोरिल्ला प्रतिरोध के नेतृत्व करने के लिए जाने जाते हैं। तो ध्यान रखिए, गोरिल्ला प्रतिरोध करते थे ये अल्लूरी सीताराम राजू जी। प्रश्न नंबर अगर छठे की बात करें तो आइए पढ़ लेते हैं प्रश्न छठा क्या है। तो यहाँ पे लिखा है, निम्न में से किसने हाल ही में इंडस बैंक, ध्यान रखिएगा, इंडस बैंक कोटक महिंद्रा बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। तो देखिए, जुर्माना तो भारतीय रिजर्व बैंक ही लगाती है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में नियामक अनुपालन में कमियों के लिए इंडस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक पर क्रमशः 1.05 करोड़ और 1 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। अब आगे देख लेते हैं, ये वाला जो है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, सातवां वाला प्रश्न। हो सके तो आप इसे कॉपी में ज़रूर लिख लें। इनमें से किसने हाल ही में परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? पोर्टल का नाम है परीक्षा संगम पोर्टल। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। अब आइए देख लेते हैं इसमें क्या डिटेलिंग दी हुई है यहाँ पे। तो देखिए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने हाल ही में परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल एक विंडो पर नमूना पत्रों, बोर्ड परीक्षा परिणामों और अन्य विवरणों को युक्ति संगत बनाने के लिए शुरू किया गया है। ध्यान रखिएगा, परीक्षा संगम पोर्टल क्यों शुरू किया गया है? क्योंकि विंडो पर नमूना पत्रों, परीक्षा बोर्ड परिणामों और अन्य विवरणों को युक्ति संगत बनाने के लिए, देखिए ये सारे जो विवरण हैं इन सबको एक जगह रखने के लिए इस पोर्टल को बनाया गया है। अब अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न नंबर 8वां हो जाता है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग की सूचकांक जारी की गई है? तो अगर इसका सही आंसर आप लोग देखें, ध्यान एक बार फिर से क्वेश्चन को देखिए और समझने की क्वेश्चन को कोशिश करिए। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्र सरकार होगा। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक जारी किया गया है? देखिए, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य की रैंकिंग सूचकांक जारी किया है, तो केंद्र सरकार ने जारी किया है। अगला प्रश्न नंबर 9 पे बढ़ चलते हैं, थोड़ा सा इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं पहले। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक जारी की गई है। इस सूचकांक में ओडिशा भारत में प्रथम नंबर पे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओडिशा फर्स्ट नंबर पे है, और उड़ीसा को 0.836 का इंडेक्स स्कोर मिला है। तो इस तरह से ओडिशा नंबर 1 पे बना है। अगला प्रश्न है, डीपीआईआईटी ने हाल ही में राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 का कौन सा संस्करण लॉन्च किया? ध्यान रखिएगा, डीपीआईआईटी ने राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा तीसरा होगा, ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर तीसरा होगा। अब इसकी डिटेलिंग थोड़ी सी जान लेते हैं क्या है। तो देखिए, उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग ने हाल ही में राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 का तीसरा संस्करण जारी किया है। इसमें उद्यमियों के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने के मामले में गुजरात, कर्नाटका राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरे। तो ध्यान रखना है, ये स्टार्टअप रैंकिंग में सबसे पहले स्थान पर गुजरात और कर्नाटका उभरे हैं। तो ये भी चीज़ें ध्यान रखनी है। अब ये आज का प्रश्न लास्ट है, आखिरी प्रश्न है, आइए देखते हैं क्या है। स्वीडन और किस देश ने हाल ही में नाटो के साथ परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया? तो इसका जो सही आंसर होगा फिनलैंड होगा, ऑप्शन नंबर डी फिनलैंड होगा। तो देखिए, स्वीडन और फिनलैंड जो है वो हाल ही में नाटो के साथ परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। अब देखिए इसमें क्या है डिटेलिंग इसकी। तो अगर यहाँ पे डिटेलिंग देखें तो स्वीडन और फिनलैंड ने हाल ही में नाटो के साथ परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है। फिनलैंड के पेक्का हाविस्टो और स्वीडन के एन लिंडे दोनों विदेश मंत्री हस्ताक्षर के लिए उपस्थित थे। कुछ दिन पहले ही स्वीडन, फिनलैंड और टर्की के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। क्यों हस्ताक्षर किए गए थे? क्योंकि टर्की ने कहीं हद तक इसको
मतलब इसको ना मानने के लिए, मतलब इन लोगों को सदस्य ना बनाने के लिए वो एक तरह से कह रहा था। लेकिन क्या हुआ प्रॉब्लम यहाँ पे देखिए, जो नाटो का संविधान है वो कहता है कि अगर कोई भी सदस्य जो पहले से ही मेंबर है, अगर वो नहीं चाहता है कि मेंबर कोई बने तो उसकी बात माननी पड़ती है, ऐसी मेंबर नहीं बनाया जा सकता। तो इसीलिए जब समझौता हो गया तो उसके बाद फिर अब मेंबर बनने के लिए परिग्रहण, इस पर हस्ताक्षर किया गया परिग्रहण प्रोटोकॉल पर। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और बताइएगा कि कैसी वीडियो लगी आपको। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपको शुक्रिया।